हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि क्लास 10th के लिए जो बिहार बोर्ड से 2025 में एग्ज़ाम देंगे, बिहार बोर्ड से 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए एक रफ्तार बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें पूर्ण सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा और आप लोग का टारगेट रहेगा 450 प्लस नंबर लाना है। तो रफ्तार बैच को ज्वाइन करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें, क्योंकि 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला है और आप लोग का लक्ष्य रहेगा कि 450 प्लस हम लोग प्राप्त करेंगे। मैं प्राप्त कर लूँगा तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे क्लास 10th के लिए, उनके लिए आज रफ्तार बैच का सिलेबस बताने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितना नंबर का आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज मैथ का सिलेबस लेकर आए हैं आप लोग के लिए, मैथ का सिलेबस लेकर आए हैं आप लोग के लिए। जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैथ का सिलेबस लेकर आए हैं, किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए, पहला नंबर है संख्या पद्धति। पहला नंबर है संख्या पद्धति। इसमें वास्तविक संख्या, रियल नंबर के बारे में पढ़ा जाता है। वास्तविक संख्या, इससे आप लोग के 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर है बीजगणित। इसमें आप लोग को पढ़ना है बहुपद। इसमें आप लोग का पढ़ना है बहुपद। इसमें ही आप लोग का और पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें ही आप लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण। बीजगणित में बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, इसमें ही आप लोग को पढ़ना है। तो इससे टोटल आप लोग को 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 20 मार्क्स का प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। तीसरा है चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति। इसमें ही त्रिकोणमिति का परिचय,
त्रिकोणमिति का परिचय, और इसमें ही त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ने के लिए रहता है। इससे टोटल आप लोग को 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का? तो 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। चौथा चैप्टर है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, इसमें पढ़ा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें आप लोग को टोटल 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 5वां चैप्टर है ज्यामिति। इसके अंतर्गत त्रिभुज, वृत्त, रचना पढ़ा जाता है। ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज, वृत्त और रचना पढ़ा जाता है। इससे टोटल आप लोग को 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और 6 नंबर चैप्टर है क्षेत्रमिति। इसमें आप लोग को पढ़ने के लिए रहता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे टोटल आप लोग के लिए 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब एक और लास्ट चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी चैप्टर में आप लोग को सांख्यिकी पढ़ाया जाएगा और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा। इसमें टोटल 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो मैथ का पूरा सिलेबस यही है कि पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें वास्तविक संख्या 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। संख्या पद्धति चैप्टर से टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे बीजगणित चैप्टर हो गया। बीजगणित में हम लोग को बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी जैसे चैप्टर बीजगणित में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उससे आप लोग को टोटल 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा।
टोटल कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा? 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर में आप लोग का त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ना होगा और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब चैप्टर त्रिकोणमिति के अंतर्गत आप लोग को पढ़ना है। इससे टोटल 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इस चैप्टर से टोटल 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा भी कर दिया जाता है या कम तो नहीं करता है, ज़्यादा ही कर दिया जाता है। आगे ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और चौथा चैप्टर है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति आप लोग को पढ़ाया जाएगा। इससे टोटल 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पांचवा चैप्टर हो गया ज्यामिति। ज्यामिति इसमें त्रिभुज, वृत्त और रचना से संबंधित पढ़ाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन बोलते हैं रचना, 5 नंबर का एक कन्फर्म रहता है। तो इसमें टोटल 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और क्षेत्रमिति में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें भी आयतन से भी प्रश्न पूछा जाता है। एक टोटल आप लोग को 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और लास्ट चैप्टर था सांख्यिकी। सांख्यिकी इसमें सांख्यिकी पढ़ जाएगा, माध्यमाटिका बहुलक और प्रवृत्ता, प्रोबेबिलिटी, पासा हो गया, घन हो गया, ताश हो गया, इससे रिलेटेड आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों से मिलाकर टोटल 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग टोटल जोड़ सकते हैं, 100 नंबर हो गया होगा, 10 20 30 20 50 हो गया, 50 10 60 हो गया, 60 20 80 हो गया, 80 10 90 और 10 100 नंबर टोटल हो गया। मैथ में 100 नंबर। और कुछ साल पहले से आप लोग को प्रश्न दोगुना आ रहा है। तो दोगुना आ रहा है यानी कि 200 नंबर का एग्ज़ाम आप लोग को हो रहा है कुछ साल पहले से। तो 200 नंबर का प्रश्न हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप लोग को सभी चैप्टर से दोगुना प्रश्न देखने को मिलता है, दोगुना प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो किसी चैप्टर से ज़्यादा कर देता है, किसी चैप्टर से कम कर देता है। तो आप लोग को पूरा का पूरा चैप्टर मजबूत रखना है ताकि हम लोग को मैथ में 100 में 100 नंबर आ सके और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग अच्छा से बना दीजिएगा तो 100 में 100 देगा, 100 में 100 देगा, 100 में 100 देगा, 99 नहीं दे सकता है। आप लोग अच्छा से बना दीजिएगा तब। और सब सब्जेक्ट है कि उसमें लैंग्वेज रहता है, आपको उस समय नंबर काटता है, लेकिन मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग सही बना दीजिएगा तो आप लोग को 100 में 100 नंबर वो देगा। तो यही सिलेबस था आप लोगों को। आप लोग इस सिलेबस को नोट कर लीजिएगा। और हम लोग अगला क्लास में चालू करने वाले हैं त्रिकोणमिति, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किसी चैप्टर से प्रश्न पूछे या ना पूछे, लेकिन त्रिकोणमिति से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछने वाला है। और ये 20 का जगह टोटल 40 नंबर का प्रश्न पूछेगा, दोगुना पूछेगा, यानी कि 40 नंबर का टोटल प्रश्न पूछने वाला है। तो आप लोग किसी चैप्टर को पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन त्रिकोणमिति को आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ही ज़्यादा चांस नंबर बढ़ने का रहता है। क्योंकि मैथ आप लोग इसको ठीक कर लिए तो सभी चैप्टर का आप लोग का ठीक होने का संभावना रहता है। तो अगला क्लास में त्रिकोणमिति चालू करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग त्रिकोणमिति को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और ये सिलेबस को अपना नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का जब सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो पढ़िएगा कैसे। आप लोग को पहले किसी के बारे में जानिएगा, तभी तो उसके अंदर आप लोग गहराई में जाइएगा। तो आप लोग पहले सिलेबस पता करिए, क्या करिए कि किस चैप्टर से कितना नंबर का आता है। तो आज आप लोग को सिलेबस बता दिए हैं मैथ का कि टोटल चैप्टर से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर में, और टोटल कितना नंबर का आता है। तो नेक्स्ट चैप्टर क्लास में
आप लोग का त्रिकोणमिति चालू करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो 100 में 100 नंबर लाइएगा। 100% 100 में 100 नंबर आएगा, लेकिन रेगुलरिटी बनाना जाना चाहिए। एक एक वीडियो को आप लोग को ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए, ताकि आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और 100 में 100 नंबर लाने का संपूर्ण गारंटी रहेगा आप लोग को, जब रेगुलरिटी बनाइए रहेगा। तो आज ये मैथ का सिलेबस हो गया। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोग को पहले बता दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग को क्लास चालू किया जाएगा और मैथ में त्रिकोणमिति स्टार्ट किया जाएगा। तो मैथ में त्रिकोणमिति आप लोग को टोटल 40 नंबर का स्टार्ट होने वाला है। 40 नंबर स्टार्ट होने वाला है। दोनों पूछता है तो 40 नंबर का आप लोग का स्टार्ट होगा। 40 में 40 नंबर आप लोग को इस तरह बता दिया जाएगा कि आप लोग 40 में 40 नंबर लाने की संपूर्ण गारंटी रहेगा। तो आप लोग पहला बार इस चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें इस वीडियो के, और बेल आइकन वाला घंटी को दबा दें, ताकि आप लोग तक संपूर्ण 450 प्लस का जो लक्ष्य है वो आप लोग का हासिल हो सके और अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर सकें, अपने राज्य का नाम रोशन कर सकें। तो आप लोग पहला बार आए हैं इस चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी तरह अगले वीडियो में भी बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।